समय समय पर विभिन्न मुद्दों और भाजपा को घेरने वाले कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आज एमजी रोड स्थित एक निजी स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और महिलाओं के अधिकार को लेकर बीजेपी द्वारा दोहरा आचरण करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी के सह स्वामित्व बनाने के लिए कांग्रेस ने जो कदम उठाए थे उसे शिवराज सरकार ने दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार ने महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी सह स्वामित्व के लिए 1% स्टैंप ड्यूटी 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क की व्यवस्था की थी। इसके बाद कांग्रेस की ही कमलनाथ सरकार ने 29 जून 2019 को गजट नोटिफिकेशन 263 कर इस व्यवस्था को मात्र 1000 रुपए व 100 रुपए फीस करके महिलाओं के हित में कदम उठाया था। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले पर रोड़ा लगा दिया, जहां दस्तावेजों की नामांतरण प्रक्रिया ही रुक गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश नगर पंचायत और नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर परिषद व नगर ऐसे दस्तावेजों के नामांतरण नहीं कर रहे हैं, लिहाजा शहर व जिले में 10,000 से ज्यादा दस्तावेजों के नामांतरण नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने की बात कर रही है। हकीकत क्या है? सन 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार बेटियों के लिए, बहुओं के लिए और पत्नी के लिए एक योजना लेकर के आई थी कि आप अगर पिता हैं तो अपनी बेटी को, पति हैं तो अपनी पत्नी को, ससुर है तो अपनी बहू को अपनी संपत्ति में जोड़ सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार आई, उसने 1100 रुपये में ये स्टैंप ड्यूटी कर दी। चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो, केवल 1100 रुपये में आप अपनी संपत्ति में, एक पिता अपनी संपत्ति में, एक माँ अपनी संपत्ति में, पत्नी को पति, माँ अपनी बेटी को, पिता अपनी पुत्री को जोड़ सकता है, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति है। गजट नोटिफिकेशन है 29 जून 2019, गजट नोटिफिकेशन है। किसका है? किसका है? सरकार का है। केवल 1100 रुपये में आप कितने भी करोड़ की प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का नाम जोड़ सकते थे। वित्त मंत्री, वित्त सचिव ने फिर स्पष्टीकरण दिया, जब यह उठा कि नगर निगम की ड्यूटी और पंचायत की ड्यूटी तो नहीं देना पड़ेगी, उन्होंने स्पष्ट करा कि नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार के जाने के बाद जैसे ही शिवराज की सरकार आती है, ये दस्तावेज तो हो रहे हैं, लेकिन इनके आधार पे नामांतरण नहीं हो रहे। क्यों? बेटी बचाओ का आंदोलन चला रहा हो, बेटी पढ़ाओ योजना चला रहा हो, लाडली लक्ष्मी योजना चला रहा हो, कन्यादान योजना चला रहा हो, और इनकी जो संपत्ति में हिस्सेदारी है, इनका नामांतरण किया जाना है। तहसील कार्यालय में तहसीलदार जो न्यायालय है, जहाँ वकील बहस करता है, वहाँ नामांतरण हो जाता है। आईडीए में नामांतरण नहीं होता, हाउसिंग बोर्ड में नहीं होता, नगर निगम में नहीं होता, नगर पंचायत में नहीं होता, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दोगलापन का चरित्र है ये। और जो संपत्ति कर विभाग देख रहे हैं निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, उनके वार्ड में 800 से अधिक महिलाओं का नामांतरण पेंडिंग है। पुष्प मित्र भारत निमंत्रित करता हूं कि अपनी पत्नी के नाम पर चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी मुझसे फ्री में सस्वामित्व का दस्तावेज बनवाएं और फिर नामांतरण करें। कई पुलिस अधिकारियों के हुए दस्तावेज, नामांतरण नहीं हो रहे। शासकीय अधिकारी आखिर में क्या मानसिकता लेकर के चल रहे हैं? और आज 1 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को किस प्रकार से अप्रैल फूल बनाया है, यह गजट नोटिफिकेशन के आधार पर मैं सिद्ध कर रहा हूँ। बधाई शिवराज जी, आपने मध्य प्रदेश की जनता को जो अप्रैल फूल बना रखा है, महिलाओं के हित बंधक सरकार बनने का ढोंग बता रखा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा बना रखा है, यह हकीकत आप